नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, आपके सामने जेके न्यूज़ ब्रेक की एक रिपोर्ट लेके आया हूं। सीधी बात, हमारे साथ हैं तजीम डार जी। कहा जाए तो ये एक दिग्गज नेता हैं पीडीपी के। तो आइए बात करते हैं जिस तरह से गुपकार गैंग, हम जानना चाहेंगे कि इस गुपकार गैंग बनाने का मकसद क्या था। पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। लेकिन ये जो गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, ये सबसे बड़े डकैत हैं, ये सबसे बड़े गुंडे हैं। जिन लोगों ने इसको, आज उन लोगों को अपनी हैसियत नज़र आ रही है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए वो ये इसको गुपकार गैंग कह रहे हैं। अगर आज तमाम लोग हम इकट्ठा होकर रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उससे वो बौखला चुके हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ के डोगरा की भी बात करते हैं, हम यहाँ के कश्मीरी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ के गुजर की बात करते हैं, यहाँ के पहाड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ के रहने वाले तमाम उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग गैंग कह रहे हैं वो सबसे बड़े गुंडे और सबसे बड़े डाकू वो खुद। देखिए, रविंदर रैना जी के लिए तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में एक मजाक बन के रह गए हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं रविंदर रैना जी की किसी बात को सीरियसली लूँ और उसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी करूँ। मैं समझता हूँ कि हमें तमाम लोगों को मिलकर रियासत जम्मू और कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और जो रियल इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट के और बाकी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। लोगों के जज्बात को भड़का के, लोगों के जज्बात को उबाल कर आप यहाँ वोट की राजनीति करने चाहते हैं, इसके हम सख्त खिलाफ़ हैं। यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा, यहाँ का सिख, यहाँ का बौद्ध, हम तमाम लोग मिलकर जब तक एक सिमत में एक लाइन पे नहीं चलेंगे, रियासत जम्मू और कश्मीर का भला नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश यही है कि हम रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों को साथ मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम देखें। बीजेपी की कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा है, आप ये देखते रहे हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ हैं। लिहाजा ये अनफॉर्चुनेट है। हमारी रियासत, जब हमने एक लार्जर लेवल पे एक डिसीजन लिया था गवर्नमेंट बनाने का यहाँ पे, उस वक्त इन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। आज जबकि उन लोगों को ये सामने अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर है जम्मू कश्मीर में, जब वो काला दिखना शुरू हो गया है, तो वो आप इन हथकंडों पे आ गए हैं। और आगे आगे देखिए क्या होता है। ये आने वाले वक्त बताएगा कि बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में कहाँ स्टैंड करती है, और आने वाले वक्त पे लोग इनको इनकी औकात दिखा के रहें। जिस तरह से अगर गुपकार गैंग की बात करें तो उन्होंने एक मिशन रखा था कि हमने इलेक्शन बाइकआउट करना है, लड़ना नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर जो है मन से ही खुशियां बना रही थी कि वो फील्ड में ना आए और हमारा दबदबा बना रहे। लेकिन आप जिस तरह से अगर पीडीपी और एनसी और कांग्रेस जो है बराबर जो है वो डीडीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने उस वक्त जब पंचायत की बाइकआउट की बात आई थी, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त इश्यूज अलग थे, उस वक्त हालात डिफरेंट थे। तो आज की डेट में अगर हम कहें कि हमने जो एक डिसीजन लिया है, ये तमाम गुपकार अलायंस ने कि हमने पार्टिसिपेट करना है डेमोक्रेटिक सेटअप में, आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है। और ये डिसीजन लिया गया जाने का, ये एक लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, लोगों की जो इमोशंस हैं उनको सामने रखते हुए लिया गया है। और ये अच्छा डिसीजन है और इससे लोगों की रहनुमाई भी हो पाएगी और एक लार्जर लेवल, जो हम लार्जर इंटरेस्ट जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। ताजिम जी, हम एक बात और पूछना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से तिरंगे की बात की जाती है कि महबूबा जी कहते हैं मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, ये तो अगर बात की जाए तो वो जो सियासत में थी तो उन्होंने तिरंगा फहराया भी, उठाया भी। तो क्या सियासत जाने के बाद ये जो तिरंगे की बात कही जा रही है, ये उनके उस बयान को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। रियासत जम्मू और कश्मीर में रियासत का झंडा हमें हिंदुस्तान के आइन ने दिया था। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो झंडा, यहाँ 50 आधी सदी से ज़्यादा वो झंडा हमारे साथ रहा है। जितनी कदर, जितना प्यार हमें रियासत के उस झंडे के साथ है, उतना ही प्यार हमें हिंदुस्तान के झंडे के साथ भी है। आप ये कहेंगे कि आप प्यार नहीं है, जितना हम प्यार हिंदुस्तान के झंडे को करते हैं उतना ही प्यार हम रियासत के झंडे को भी करते हैं। और आज अगर आप 50 साल तक हमें झंडा देने, हमारा अपना जो फ्लैग था उसको आप डाका मार के और उससे आप छीन के हमसे ले जाना चाहते हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महबूबा जी ने ये कहा था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम झंडा, उन्होंने ये कहा है कि जितना प्यार हम रियासत के जम्मू झंडे से करते हैं उतना ही प्यार हम हिंदुस्तान के झंडे से भी करते हैं। तो आप 50 साल से आपने एक झंडा हमें दे के रखा, आप जब उसको डाका मार के लेके चले गए और आज ये कहते हैं कि आप हम बात भी ना करें, हम पूछे भी ना। उन्होंने उस कंटेक्स्ट में बात कही है, बाकी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का झंडा कोई हम नहीं उठाएंगे या क्या है। बाकी बीजेपी वालों को कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो कभी झंडा, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, इन इश्यूज़ को लेके आ रहे हैं। बीजेपी वालों को चाहिए कि वो डेवलपमेंट की बात करें कि उन्होंने पिछले 8 सालों में क्या डेवलपमेंट की है लोगों की, उस पर बात करें कि झंडा, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुसलमान, इसको बंद करें। ये बहुत हो चुका है। अब 8 साल गुजर चुके हैं, अब अपनी कारकर्दगी बताएं, अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो सामने रखें लोगों को। कब तक लोग बेवकूफ़ बनने वाले अब नहीं हैं।
लोगों को ये चाहिए कि आपने काम क्या किया है। यहाँ के जम्मू कश्मीर का रहने वाला, हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम लोग जो हिंदुस्तानी हैं और वी आर इंडियंस बाय चॉइस, और यहाँ की इन चीज़ों को, मुद्दों को ख़त्म करें। कभी उनको राहुल गांधी एंटी नेशनल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, कभी उनको बाकी पार्टियों के लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ नेशनलिस्ट सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, बाकी सब एंटी नेशनल हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान का झंडा हम उससे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही हमारे दिल के करीब है जितना रियासत जम्मू कश्मीर का झंडा था। इसलिए ये कहना कि हम झंडा नहीं उठाएंगे, महबूब जी के बयान को कंटेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी कहना, मुझे तो कहते हुए भी ये काम चाहता है रू कि वो उस झंडे से जो है अपने जूते साफ कर रहा था। बीजेपी का प्रेसिडेंट था वो, क्या डिसीजन, क्या इन्होंने लिया, बीजेपी के लोगों ने क्या उस पर फैसला लिया। यहाँ पे उल्टे झंडे लड़काए जाते हैं, इनको पता ही नहीं, झंडे की कदर इनके जहन में नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं लोगों को। बाकी हिंदुस्तान का झंडा हमारे दिलों में है, रहेगा, और वो हमने किसी कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी के लिए। जिस तरह से अगर बात की जाए, आखिरी एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से वो बीजेपी पार्टी जो है वो जिस तरह से आप पीडीपी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, अगर एनसी हो गई, जो ये दोबारा जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बुखला गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बुखला गए हैं। इनको अपनी, मैंने कहा ना, इनको अपना फ्यूचर साफ नजर आ रहा है, इसलिए ये बुखलाहट में ये सारे काम कर रहे हैं, और इनको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा ये कहाँ से